तो दोस्तों कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। एपिसोड के स्टार्ट में हम आयला को देखते हैं जो कि खेतों में पानी दे रही थी। उसके बाद हमें लीना का सीन दिखाया जाता है जो कि नहा रही थी, जो कि नहाते हुए अच्छा फील कर रही थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, आयला और लीना एक साथ खाना बना रही होती है। तभी लीना को याद आता है अपने खेतों में पानी नहीं दिया है। तब आयला कहती है मैंने ऑलरेडी पानी दे दिया है। तब लीना कहती है तुम अच्छी लड़की हो, अगर लाइट यहाँ होता तो वह बहुत खुश होता। तभी लाइट आता है और कहता है मैं जाग गया हूँ। लीना कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद लीना और आयला लाइट को उठाते हुए वापस बेडरूम में ले जाते हैं। लाइट कहता है मैं ठीक हो चुका हूँ, वैसे भी मैं 2 दिन से बेडरूम में पड़ा हुआ बोर हो रहा था। लीना कहती है कि तुम सही से ठीक नहीं हुए हो, तुमने 4 स्किल फ्रूट एक साथ खा लिया है, तुम्हें रेस्ट करना जरूरी है। इसके बाद लीना लाइट का मूड हल्का करने के लिए खाना लेके आती है। लाइट खाने को देख के बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद आयला बोलती है हमें यहाँ से जाना चाहिए। तब लाइट पूछता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो। लीना बोलती है एडवेंचरर गिल्ड से हमें बुलाया गया है। लाइट कहता है मुझे भी जाना है। आयला बोलती है तुम कहीं नहीं जाने वाले हो जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। लाइट बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये लोग लाइट का एक भी बात नहीं मानते हैं और उसे छोड़ के एडवेंचरर गिल्ड चले जाते हैं। उसके बाद लीना और आयला को गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट के साथ होती है। गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट कह रही होती है 2 घंटे का वेट करना होगा। लीना बोलती है लेकिन क्यों। रिसेप्शनिस्ट कहती है अभी वो लोग काफी बिजी है। वैसे भी आयला अंदर नहीं जा सकती है क्योंकि ऑफिशियली एडवेंचरर नहीं बनी हुई है। लीना बोलती है फिर क्या दिक्कत है, हम आयला को अभी के अभी ही रजिस्टर कर देते हैं। उसके अगले सीन में रिसेप्शनिस्ट लीना को एक फॉर्म देती है जो कि लीना उसे फिल कर देती है। तभी इन दोनों को देखकर बाकी लोग कहते हैं कि लीना एक छोटी सी बच्ची को एडवेंचरर बना रही है, क्या ये करना सही होगा। वैसे भी ये छोटी बच्ची कर क्या लेगी। उन सब के बात सुनकर आयला बोलती है क्या सच में मैं कोई काम की नहीं हूँ। लीना बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम्हारे पास स्किल है वह बहुत स्पेशल है। तब लीना देखती है कि आयला के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, जिस वजह से आयला ऑकवर्ड फील कर रही है। लीना बोलती है चलो शॉपिंग पे चलते हैं। आयला बोलती है मेरे पास पैसे नहीं हैं। लीना कहती है फिक्र मत करो, तुम मेरी छोटी बहन की जैसी हो, इसलिए मैं शॉपिंग कराऊंगी। यह सुनकर आयला खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लीना और आयला आइसक्रीम खाते हुए शॉपिंग पे जा रहे होते हैं और वो दोनों एक दुकान के अंदर जाते हैं जहां बहुत शांति होती है। जहां आयला अपनी स्किल का इस्तेमाल करके एक स्टोन को देखती है जिसके अंदर एक डायमंड होती है। यह सुनकर लीना तुरंत उस स्टोन को खरीद लेती है। फिर अगले सीन में लीना आयला को उस डायमंड को गिफ्ट कर देती है, जिससे आयला बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद ये लोग कपड़े के दुकान पे आ जाते हैं जहाँ पे दुकानदार लीना को ही नए नए कपड़े पहनने के लिए देने लगते हैं, जिसमें लीना काफी सुंदर लग रही थी। लेकिन लीना बोलती है मुझे आयला के लिए कपड़े चाहिए। दुकानदार आयला को कपड़े दिखाती है लेकिन आयला को पसंद नहीं आती है और आयला बोलती है मुझे बिल्कुल लीना की जैसी ड्रेस चाहिए, जो कि देखने के साथ ही एडवेंचरर की तरह लगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, गिल्ड रिसेप्शनिस्ट का सीन दिखाया जाता है जो कहती है अब तुम दोनों अंदर जा सकती हो। उसके बाद लीना और आयला दोनों अंदर जाते हैं। अब हमें पहली बार आयला की न्यू आउटफिट में दिखाया जाता है जो कि बहुत खूबसूरत होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्लीप फिक्सी को दिखाया जाता है जो कि लाइट के साथ बोर हो रही थी। उसके साथ लाइट भी बोर हो रहा था और सोचता है वो लोग कितने एंजॉय कर रहे होंगे। अब मैं भी एडवेंचरर गिल्ड जाऊंगा और मैं अब घर पे नहीं बैठ सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है, इन तीनों को देखते हैं जो कि कहीं पे जा रहा होता है और लीना सोचती है ड्रैगन के इंफॉर्मेशन देने से पहले ड्राटेना के बारे में पूछेंगे, क्योंकि लीना को लग रहा था कोई ना कोई हायर अप का हाथ होगा और उनको कुछ ना कुछ पता जरूर होगा। इससे पहले वो लोग काउंसिल के अंदर जाते उससे पहले ही हथियार ले लिया जाता है ताकि अंदर में किसी भी तरह के परेशानी ना हो। उसके बाद काउंसिल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे गिल्ड के 4 सबसे बड़े मेंबर होते हैं, जहाँ पे एक आदमी सबको कहता है लीना यहाँ आ चुके हैं और आयला भी,
जो कि लग्जरिया पार्टी के मेंबर हैं और इन्होंने ही ड्रैगन को मारा है, ऐसा इनका कहना है। आयला गिल्ड रिसेप्शनिस्ट से पूछती है आखिर ये 4 सबसे बड़े मेंबर कौन हैं? तो गिल्ड रिसेप्शनिस्ट बताती है सबसे पहले आते हैं गिल्ड मास्टर, उसके बाद गिल्ड मास्टर के नीचे 4 और लोग आते हैं जो कि फाइनेंस, इन्फेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को इस फ्लावर हेड वाली लड़की से मिलाया जाता है जो इन्वेस्टिगेशन के हेड है। इसके बाद फ्लावर हेड वाली लड़की बोलती है अरे तुम वही लड़की हो ना, शॉर्ट सेंट, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत चीजें सुनी है। जिसके बाद हम लोगों को टाइगर बियर से मिलाया जाता है। ये यहाँ का सिक्योरिटी का हेड होता है और बोलता है कि मेरे सामने ड्रैगन आता तो मैं उसको चुटकियों में मार देता। उसके बाद हमें ग्रेव कीपर को दिखाया जाता है। यह फाइनेंस का हेड होता है और यह बोलता है तुम लोगों की वजह से जो भी यहाँ पे गलत हुआ है उसका जुर्माना तो मैं जरूर लूंगा। उसके बाद हमें इंस्पेक्शन की हेड को दिखाया जाता है और उसके बाद होली सिस्टर को। होली सिस्टर को देखकर लीना बोलती है काफी दिनों बाद मुलाकात हुई है। यह देखकर होली सिस्टर बोलती है तुमने अच्छा काम किया है लीना, और मुझे उम्मीद है कि तुम ड्रैगन के बारे में हमें जरूर बताओगी। और यहाँ पे लीना बोलती है मैं तो तुमसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहती थी लेकिन मेरी मजबूरी है। उसके बाद आयला का सीन दिखाया जाता है। गिल्ड रिसेप्शनिस्ट से बोलती है होली सिस्टर यहाँ पे कर क्या रही है, इसका काम तो स्किल देना है ना। गिल्ड रिसेप्शनिस्ट बोलती है होली सिस्टर काफी पावरफुल है और वन ऑफ द मेन फोर्स भी है। यह सुनने के बाद आयला अपनी स्किल का इस्तेमाल होली सिस्टर पर करती है लेकिन उसके पास कोई भी स्किल नहीं दिखती। यह देखकर आयला शॉक हो जाती है। होली सिस्टर लीना से बोलती है ड्रैगन के बारे में सब कुछ बताओ ताकि इस काम को हम जल्दी खत्म कर सके। लेकिन लीना बोलती है मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊं उससे पहले एक मेरी डिमांड है। मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। असल में जब हम लोग मिशन पे गए थे तो हमारे ऊपर एक अननोन इंसान ने जिसका नाम ड्राटेना था उसने बताया उसको पहले से ही पता था कि हम लोग वहाँ पे आने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को इस बारे में मालूम है। उसके बाद फ्लावर हेड वाली बोलती है यहाँ पे मैं अपना स्किल यूज करूँ तो शायद से उसके बारे में जान सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे बाकी मेंबर रोक देती है। होली सिस्टर यह बोलती है अभी तक तो हमें ये भी प्रूव नहीं हुआ है कि ड्रैगन सच में था, क्या पता तुम झूठ बोल रही हो। जो सुनने के बाद लीना बोलती है होली सिस्टर तो बिल्कुल नहीं बदली, पता नहीं हम लोगों से किस बात की बदला ले रही है। फ्लावर हेड वाली बोलती है उसने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया तो उसने नोटिस किया कि वहाँ पे कोई भी ड्रैगन नहीं है। हो सकता है कि वहाँ से भाग गया हो, लेकिन हमारे पास कोई भी ड्रैगन के बारे में सबूत नहीं है। लीना अगर तुम्हारे पास उस ड्रैगन का कोई भी पार्ट होता तो उसे आसानी से ढूंढ लेते। तभी लीना ड्रैगन के एक पार्ट वहाँ पे लेकर रख देती है। यह देखकर लग रहा होता है कि ये ड्रैगन का नाखून हो। तब लीना बताती है ड्रैगन से फाइट करते समय मिला था और मुझे पता था कि ऐसा नौबत जरूर आएगा। यह देखकर फ्लावर हेड वाली काफी शॉक हो जाती है और एक्साइटेड होके नीचे आती है और उसको इन्वेस्टिगेट करने लगती है। लेकिन लीना की फरमाइश तो कुछ और थी। वह बोलती है जब तक उसे ड्राटेना के बारे में नहीं बताया जाएगा तब तक उन्हें यह पार्ट नहीं मिलेगा। यह सुनकर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं क्योंकि लीना यहाँ पे 4 सबसे बड़े मेंबर के आगे शर्त रख देती है जो कि बड़ी बात होती है। उसके बाद ये लोग मान जाते हैं। फ्लावर हेड वाली अपनी इन्वेस्टिगेशन स्किल को यूज करती है और हमें बताया जाता है इसका स्किल का नाम स्काल आई है, जिसकी हेल्प से दुनिया के पेज में जो भी चीजें लिखी गई है उनको इजीली पढ़ सकती है और उससे इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है। उसके बाद फ्लावर हेड बताती है कि जितना वह देख पा रही है उसके हिसाब से ड्राटेना स्किल मिला है उसे देने वाला कोई और नहीं होली सिस्टर ही है। यह सुनने के बाद लीना पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। उसे लग रहा होता है कि ड्राटेना और होली सिस्टर के बीच में कुछ ना कुछ जरूर है, लेकिन होली सिस्टर बोलती है कि पूरे साल में हजारों लोगों को स्किल फ्रूट खिलाती है और 12 साल पहले की बात मुझे कैसे याद रहेगी। यह सुनकर लीना भी कुछ नहीं कह पाती। उसके बाद होली सिस्टर नीचे उतरती है। लीना तुम्हें कुछ बताना है
तुम्हारी लग्जरिया पार्टी, उसको हम लोग हमेशा के लिए मिटा देने वाले हैं। ये सुनकर लीना बोलती है, लेकिन ऐसा क्यों? होली सिस्टर बोलती है कि एस क्लास एडवेंचरर ने शिकायत किया है और उसने बताया है लाइट ने जानबूझकर लीना को अपनी पार्टी में लिया है और यह पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए हम उसकी पार्टी को मिटा रहे हैं। यह सुनकर लीना काफी उदास होती है। तभी वहाँ पे किसी की एंट्री होती है। यह कोई और नहीं लाइट होता है और बोलता है, तुम लोग अकेले अकेले बहबाइयों ले रहे हो। मैंने भी तुम्हारी हेल्प की थी, याद है ना? उसे देखकर यह शॉक हो जाते हैं। लीना बोलती है, लाइट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? होली सिस्टर बोलती है कि कल्पित खुद चल के आ गया। लाइट पूछता है, होली सिस्टर यहाँ पे क्या कर रही है और यह हमारे लग्जरिया पार्टी को इस तरह से मिटाना क्यों चाहती है? रिसेप्शनिस्ट बोलती है, उसके पास ये सभी पावर हैं जो एक फोरहेड मेंबर में होनी चाहिए। उसके बाद लाइट बोलता है, तुम हमारे लग्जरिया पार्टी को मिटाना चाहते हो, मिटा सकते हो। तुम्हारा ऐसा करने के बावजूद भी हम लोग लग्जरिया पार्टी ही रहेंगे। होली सिस्टर बोलती है, ऐसा है क्या? तुम सच में काफी बेवकूफ हो। उसके अगले सीन में होली सिस्टर अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करती है लाइट के बारे में जानने के लिए। जैसे ही लाइट पर स्किल इस्तेमाल करती है, देखती है कि लाइट के पास तो काफी ऑरा निकल रहा है, इतना ऑरा की पूरे यूनिवर्स से ज्यादा है। यह देखकर होली सिस्टर काफी शॉक हो जाती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम्हें एक चांस देती हूँ लग्जरिया पार्टी को बचाने के लिए। यह सुनने के बाद तीनों हैरान हो जाते हैं और होली सिस्टर बताती है, अगर लाइट एस क्लास मिशन को कंप्लीट कर देता है तो लग्जरिया पार्टी रह जाएगी। यह सुनने के बाद लीना लाइट को वार्न करती है और कहती है, होली सिस्टर एक बार फिर से बुरा चाहती है, हाँ मत कहना लाइट। लेकिन लाइट बोलता है, इस एस क्लास मिशन में तो काफी पैसे मिलेंगे, इसे मना नहीं कर सकता और इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है और वादा करता है वह जीत कर ही आएगा। यह सुनकर होली सिस्टर बहुत खुश हो जाती है। उसके अगले सीन में अनाउंसर एस क्लास के मिशन के बारे में डिटेल में बताते हैं। इन डिटेल को लेने के बाद लीना बताती है कि मुझे पता है कि तुम उसे मारने वाले हो, लेकिन ध्यान रखना तुम कभी भी अपना डिफेंस डाउन नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह मिशन होली सिस्टर ने दिया है। हो सकता है कि हम लोगों के लिए ट्रैप हो। एक बार फिर से आयला होली सिस्टर को अपनी स्किल से चेक करती है, लेकिन बोलती है उसके पास तो कोई भी स्किल ही नहीं है। और यह सुनकर लीना बोलती है, यह तुम क्या कह रही हो? आखिरकार होली सिस्टर अपनी स्किल को क्यों छुपा रही है? तभी वहाँ पर ग्रेव कीपर आता है और कहता है, तुम काउंसिल के अंदर अपने स्वॉर्ड को लेकर आए थे। काउंसिल के अंदर वेपन लाना अलाउड नहीं है, इसलिए तुम्हें 1000 गोल्ड कॉइन का जुर्माना लगेगा। यह सुनकर आयला बोलती है, उतने में तो 30 पिज्जा खा सकते हैं। यह ठीक नहीं है। लाइट बोलता है, फिक्र मत करो, मेरी स्वॉर्ड टूटी हुई है। कीपर बोलता है, बच्चे तुम तो बच गए, अब तुम्हें 500 गोल्ड कॉइन ही देने पड़ेंगे। यह सुनकर लाइट उदास हो जाता है और सोचता है, फाइनेंस हेड से पंगा लेना काफी महंगा पड़ गया। सीन शिफ्ट होता है। लाइट अपनी स्वॉर्ड को गिल्ड रिसेप्शनिस्ट को दे रहा होता है, लेकिन गिल्ड रिसेप्शनिस्ट मना कर देती है और कहती है, महीने में तुमने 2 स्वॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन ये देखते हुए गिल्ड रिसेप्शनिस्ट सजेस्ट करती है कि तुम अपने लिए खुद से स्वॉर्ड बनवाओ, किसी अच्छे ब्लैक स्मिथ को ढूंढकर, और कहती है एक अच्छी स्वॉर्ड तुमको रिप्रेजेंट करती है और तुम्हारी पावर को कई गुना बढ़ाती है। यह सुनने के बाद लाइट बोलता है कि वह अपने लिए एक पर्सनल स्वॉर्ड बनवाएगा। जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो और लीना से कहता है वह अपनी स्वॉर्ड बनवाने जाएगा, लेकिन तभी लीना इन दोनों से बोलती है, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए एथेना सिटी जा रही है। वह बताती है कि वहाँ पे जाके कुछ जानकारियाँ निकालनी है, क्योंकि वहाँ पे डार्टेना के बारे में मालूम पड़ा है। जिसके बाद लीना आयला से बोलती है, प्लीज मेरे लिए लाइट का ख्याल रखना। आयला वादा करती है। फिर लीना बोलती है, ठीक है, मैं तुम लोगों से कुछ दिनों बाद मिलूंगी। और ये लोग अपने लग्जरिया पार्टी को शेयर करते हैं।